Good morning, my dear students. Today we will revise and write the central idea of the lesson number 1, The Fountain. This poem has been composed by James Russell Lowell, and it's a poetry section of your English literature. So every student will write the central idea with me and try to understand the means of this central idea also. Look here, students. Lesson number 1, The Fountain. The Fountain, it's a poetry part. By James Russell. James Russell Lowell. James Russell Lowell is the poet of this poem. Now I am going to start the central idea of this poem. Central idea. It means मुख्य सार. The poem, The Fountain. The poem, The Fountain is composed by James Russell Lowell. फुल स्टॉप. यानी ये जो कविता है, फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा, ठीक है. तो ये जो कविता है फव्वारा, इसको रचित किया है, इसके रचयिता हैं जेम्स रसेल लॉवेल. आगे लिखते हैं बेटा हम लोग. इन द पोएम, the poet has tried to explain the qualities that one should have to live a happy life. इसमें ये बताया गया है इन द पोएम द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज़. यानी कविता में कवि ने गुण को समझाने की कोशिश की है, या उस गुण को समझाने की कोशिश करता है. दैट वन शुड हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ, कि हर किसी को अपना खुशहाल जीवन जीना चाहिए, ठीक है. ड्रॉ the example of a fountain
फाउंटेन, यानी एक फव्वारे का उदाहरण देते हुए कवि ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन में खुशहाल होकर के जीना चाहिए। आगे लिखते हैं बेटा, द फाउंटेन looks happy and charming all the time and in all the seasons। इसमें ये बतलाया है कि जो फव्वारा है वो खुश दिखाई देता है एंड चार्मिंग और प्रसन्नचित्त दिखाई देता है, ऑल द टाइम हर समय, एंड इन ऑल द सीजन और हर मौसम में। यानी फव्वारा जो होता है वो हर समय हर मौसम में प्रसन्न और प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। आगे देखते हैं बेटा इसके बाद, It is always in motion and seems to have a natural energy। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन, यानी जो फव्वारा होता है वो हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है, एंड सीम्स टू हैव अ नेचुरल एनर्जी, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो इसमें स्वाभाविक ऊर्जा हो, ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा हो। which can not be tamed, अर्थात जिसको मतलब कहने का मतलब बनावटी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार की ऊर्जा फव्वारे में होती है, अर्थात प्राकृतिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, It seems to be, यानी ये ऐसा प्रतीत होता है, aspiring higher and higher, ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमें प्रेरणा देता हो, हमें सिखाता हो ऊंचे और ऊंचे बढ़ने की, ठीक है। द पोएट wishes to learn these qualities from the fountain, और कवि कामना करता है कि वो भी फव्वारे के इन्हीं गुणों को सीखे, ऐसी वो कामना करता है, ठीक है। द पोएट विशेस टू लर्न
दीज क्वालिटीज फ्रॉम द फाउंटेन, यानी जो कवि है वो फव्वारे से इन गुणों को सीखने की इच्छा करता है। तो बच्चों ये आपका पोइट्री सेक्शन का पहली पोएम का मैंने सेंटेंस लिखवा दिया है, एक बार रिवीजन करा दिया है। जिन बच्चों ने ना किया हो वो इसे कर लेंगे, और जिन बच्चों ने कर लिया है वो इसको मिला लेंगे और मुझे अपना वर्क इंग्लिश के पीरियड में सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।